बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, बेहद ही शांत माहौल गुफा है। हम इसके अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ है। तो चारों तरफ मनोरम पहाड़ियों से घिरी हुई माँ गंगा और माँ गंगा के तट के एकदम बगल में सटा ये जो है वशिष्ठ महाराज का गुफा है। बाहर गंगा की ओर निकलने के बाद ये एक रास्ता बताएगा अरुंधति गुफा की ओर जाने का। तो ये वो रास्ता है जिससे हम अरुंधति गुफा की ओर जाएंगे। क्या था, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और 7 महान संतों यानी कि सप्तऋषि में से एक थे। गंगा का यह तट है बिल्कुल नज़दीक। अगर मान लीजिए बरसात में अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता होगा तो पानी पूरा यहाँ तक आ जाता होगा। नमस्कार साथियों, प्रभु भक्ति चैनल से मैं सच्चिदानंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो आपको बता दें कि आज हम ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर ये जो आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला हाईवे है, उसके किनारे एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना वशिष्ठ आश्रम है। लंबा इतिहास रहा है इस आश्रम का और तमाम जो इसके बारे में जानकारी है वो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो आइए हम नीचे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अगर संभव हो पाया तो यहाँ जो साधु संत रहते हैं, ऋषि मुनि, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गुफा का क्या सच्चाई है, क्या इतिहास है और इस गुफा में क्या खास है। 2 रास्ते हैं, ये रास्ते फिलहाल के लिए बंद है। हम इस रास्ते के जरिए नीचे जाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस गुफा का क्या इतिहास रहा है। एक लंबा इतिहास है इस गुफा का। सारा चीज़ हम आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो ऋषि मुनि रहते हैं उनसे भी बातचीत हो पाए, क्योंकि बेहतर तरीके से जो ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, साधु संत रहते हैं, वही यहाँ की स्थिति को, यहाँ के इतिहास को अच्छे से आप तक पहुँचा पाएंगे। फिलहाल बता दें आपको ये हाईवे है, हाईवे से नीचे की ओर आपको गंगा की तट की तरफ आपको जाना होगा। आप देख सकते हैं नीचे गंगा बह रही है, माँ गंगा नीचे बह रही है और ये ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार को जाएंगी और उसी में गुफा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। आप देखिए काफ़ी नीचा है वो और यहाँ से हमें इन सीढ़ियों के जरिए नीचे जाना होगा और वहाँ पे असली गुफा से हम देख पाएंगे। कुछ यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है जो यहाँ साधु संत जो रहते होंगे उनके लिए ये आवास है। और धीरे धीरे जो है हम सीढ़ियों के जरिए नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि माँ गंगा के पास जा रहे हैं। तो गुफा की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढलान है, क्योंकि हाईवे यहाँ से ऊंचाई पे है। ऊंचाई से हमको नीचे गंगा की ओर जाना है, तो इसलिए ये पूरा घुमावदार जो रास्ता है वो बनाया गया है ताकि जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, वो नीचे की ओर गुफा की ओर जाया जा सके। आप एक बार सोच के देखिए कि जब पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ होगा पहले के ज़माने में, हज़ारों साल इतिहास जब इसके पीछे जाते हैं हम, तब आप देखते होंगे कि किस तरीके से ये गुफा यहाँ पे रहते होंगे। फिर धीरे धीरे विकास होता गया, इसको पर्यटन स्थल में बदलाव किया गया, फिर जाके इसको एक अच्छी जगह से एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में बनाया गया है, तब जाके विकास हुआ है। नहीं तो जो ऋषि मुनि होंगे, जो वशिष्ठ ऋषि मुनि का कहा जाता है कि यहाँ पे वो तपस्या किए थे, तो वो एक गुफा में गंगा किनारे शांत माहौल में रह के और अपना तपस्या पूर्ण किए होंगे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको पर्यटन स्थल में बदला गया और तमाम तरह की विकास की चीज़ें की गई। आप देख सकते हैं एक गौशाला है। हम अंदर आ गए हैं, मतलब कि हम काफ़ी ऊंचाई से होते हुए नीचे आ गए हैं और ये गुफा है, ये पूरा आश्रम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गायों के लिए व्यवस्था किया गया है। आश्रम में गायें भी है, यहाँ पे उनके लिए गौशाला है और एक मंदिर है और सामने जो आप देख रहे हैं वही गुफा में जाने का मार्ग है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि यही वो वशिष्ठ गुफा है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये पहाड़ है और वहाँ से उस गुफा में जाने का रास्ता है जो फ़िलहाल बंद है। थोड़ी देर के बाद शुरू होगा तो हम भी अंदर जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि अंदर का क्या दृश्य है। फिलहाल ये पूरा आश्रम आप देख सकते हैं, यहाँ से गंगा का यह तट है बिल्कुल नज़दीक। अगर मान लीजिए बरसात में अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता होगा तो पानी पूरा यहाँ तक आ जाता होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आए हुए हैं गंगा के तट पर, इंतजार कर रहे हैं कि समय हो और यहाँ से खुले। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आखिर इस गुफा का क्या इतिहास रहा है। तो आपको बता दें कि वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है जहाँ महान ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और 7 महान संतों यानी कि सप्तऋषि में से एक थे। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो ऋषि वशिष्ठ के सभी बच्चों की मृत्यु के बाद उन्होंने इसी गंगा नदी में आत्महत्या करने का फैसला किया था, लेकिन देवी गंगा ने उनकी आत्महत्या से इनकार कर दिया। तब ऋषि वशिष्ठ की पत्नी ने सुखद वातावरण के कारण इसी स्थान पर रहने का निर्णय लिया। ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ एक गुफा में लंबे समय तक तपस्या की थी। जो गुफा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरते समय के साथ गुफा के पास एक छोटा सा आश्रम विकसित हो गया। 1930 में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने इस आश्रम और गुफा को बनाए रखने का फैसला किया, जिसका प्रबंधन अभी भी स्वामी पुरुषोत्तमानंद सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो मतलब तो चारों तरफ मनोरम पहाड़ियों से घिरी हुई माँ गंगा और माँ गंगा के तट के एकदम बगल में सटा ये जो है वशिष्ठ महाराज का गुफा है, यानी कि महर्षि वशिष्ठ का तपोस्थल है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था। उन्होंने जब तपस्या किया तो हमने यहाँ के जो तमाम लोग थे, यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि वो इस गुफा के इतिहास के बारे में बताए, लेकिन उन्होंने साफ कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो हमारे गुरु हैं, यानी कि जो इनके चेतन शर्मा, जो इनके आखिरी गुरु थे, उनका ये कहना था कि इस गुफा का प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये गुफा रहा है, तो इसका ज़्यादा प्रचार ना हो, इसमें ज़्यादा लोगों की, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लोग यहाँ आते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आ रहे हैं। इस वजह से वो चाहते थे कि इस गुफा का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, तो उन्होंने मीडिया से या कैमरे के सामने कोई बातचीत करने से अपने तमाम शिष्यों को एकदम सख्त मना किया था। सख्त मनाही है यहाँ कैमरे का यूज़ करना, सख्त मनाही है यहाँ कैमरे के, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन्होंने हमें ये बताया कि त्रेता युग में जो महर्षि वशिष्ठ थे वो यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या किया था। वो ऐतिहासिक गुफा हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारे गुरु थे वो पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, उन्होंने इस गुफा का विस्तार किया ताकि यहाँ पे वो तपस्या कर सके, लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी न हो, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो, इस वजह से उन्होंने कैमरे के सामने सख्त मना किया है अपने शिष्यों को कि कोई ना बोले। इसलिए यहाँ से कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जो इतिहास है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल ये गुफा, इस गुफा से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये एक गंगा का तट मिलेगा। गंगा के तट से थोड़ा और आगे की ओर जाएंगे आप उस रास्ते की ओर, तो वहाँ पे आपको एक और गुफा देखने को मिलेगा। तो उस गुफा में भी आपको हम ले चलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभु भक्ति। गुफा से बाहर गंगा की ओर निकलने के बाद ये एक रास्ता बताएगा अरुंधति गुफा की ओर जाने का। तो ये वो रास्ता है जिससे हम अरुंधति गुफा की ओर जाएंगे। बगल में माँ गंगा बह रही है, शांत माहौल है बिल्कुल। यहाँ पर आकर आप ध्यान मग्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अरुंधति गुफा की ओर जाने का रास्ता है। जो मुख्य गुफा है वो इस प्रांगण में है। इससे बाहर निकलने के बाद जो है वो एक छोटा सा गुफा है। यहाँ भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये बेसिकली जो है ये तपस्या करने के लिए है, इसीलिए जो यहाँ के महाराज रहे हैं चेतन शर्मा जी, उनका ये कहना था कि ये तपस्या के लिए, ये तपस्या की भूमि है और इस गुफा में सिर्फ तपस्या होगी, इसलिए वो ज़्यादा भीड़ भाड़ इस गुफा में ना लोग पहुँचे, वो इस वजह से इसका प्रचार प्रसार करने को उन्होंने मना किया था। कैमरे के सामने बोलने से उन्होंने तमाम अपने शिष्यों को मना किया था।
इस वजह से कोई कैमरे के सामने नहीं बोलता है। लेकिन धीरे धीरे जो डिजिटल मीडिया आया तो इसका विस्तार अपने आप होने लगा और अब लोग यहाँ पे भारी मात्रा में लोग पहुँचते हैं। ये वो अरुंधति गुफा है, हम इसके अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ है। यह वशिष्ठ गुफा के पड़ोस में एक और गुफा है जो वशिष्ठ गुफा की तुलना में छोटी है। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी हैं। तो वशिष्ठ गुफा से जब आप निकलेंगे गंगा की ओर तो बगल में ही थोड़ी ही दूर के बाद 100 मीटर के बाद एक अरुंधति गुफा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए छोटा सा गुफा है, यहाँ भी ऋषि मुनि जो हैं वो आकर गंगा के शांत माहौल में तपस्या करते होंगे। तो अगर आप इस गुफा में आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ का जो टाइमिंग है वो 8 से 1 बजे तक, उसके बाद जो 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है गुफा, उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक एक गुफा फिर से भक्तों के लिए खोल दी जाता है। एक शांत जगह है, यहाँ पर आप आकर मेडिटेशन ध्यान लगा सकते हैं। और जो इसका इतिहास है वो हमने आपको लगातार बता ही रहे हैं कि जो महर्षि वशिष्ठ थे वो यहाँ पर आकर तपस्या किए। उसके बाद जो पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज थे उन्होंने आकर इस गुफा का थोड़ा विस्तार किया, उन्होंने भी यहाँ आकर तप किया। इसके बाद जो चेतन शर्मा जी महाराज आए उन्होंने और विस्तार किया, इसका देखभाल किया और अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि कोई भी कैमरा के सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि यह एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह एक तपोभूमि है। यहाँ पे आके लोग तपस्या करते हैं। माँ गंगा बगल से शांत वातावरण से बह रही है और उसके तट से लगे हुए यहाँ पे वशिष्ठ गुफा है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और उस गुफा में बैठकर ध्यान मग्न करते हैं। उसके बाद इसी रास्ते से वापस हाईवे की तरफ चढ़ते हैं और उसके बाद अपने अपने घर को जाते हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, बेहद ही शांत माहौल और बेहद ही ऐतिहासिक, पौराणिक और एक मन को शांति देने वाला ये पूरा का पूरा जो स्थान है वो हम आपको आज इस वीडियो में पूरा बता रहे थे। प्रभु भक्ति चैनल पर इस तरह की और भी कंटेंट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।